4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक पत्रकार ने ये संभावनाएं जताई कि आम आदमी पार्टी का विलय बीजेपी यानी कि एनडीए में हो जाएगा, यानी कि एनडीए गठबंधन में आ जाएंगे। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। नीतीश कुमार की उन्होंने मिसालें दी हैं, भ्रष्टाचारी बताया उन्हें। महाराष्ट्र में वो जो शरद पवार के भतीजे हैं, शिंदे हैं, सब लोगों को बताया, फिर भी वो शामिल हो गए। तो उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी भी वहाँ शामिल हो सकती है। जिस तरह से नीतीश कुमार पे मुझे कभी इस बात का भरोसा नहीं था कि इंडिया गठबंधन बना करके तोड़ करके चले जाएंगे, केजरीवाल पर भी नहीं है। केजरीवाल की एक अलग राजनीति है, लेकिन उनकी कुछ बातों में जान थी। मैंने उसको दरकिनार कर दिया, उस खबर को देखा भी नहीं, सुन के चुप। लेकिन एक बहुत बड़े पत्रकार दैनिक भास्कर से अभी निकले, वो बड़े अच्छी पत्रकारिता करते हैं। उनका मैंने मकौला पढ़ा, मकौला स्टेटमेंट को कहते हैं। सबसे नीचे की लाइन मुझे चौंक गई। वो ये है, अब आप द भागवंत मान पर है, आपदा भगवंत मान पर है। अब इसमें पंजाब की सरकार के खिलाफ क्या बीजेपी कुछ कर सकती है? दिल्ली में केजरीवाल को अंदर बाहर करके इतना परेशान कर सकती है कि आम आदमी पार्टी के लोग और भी टूट जाएं? संभव है, ये इसमें पूरे चांसेस हैं। तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, चूंकि अब थोड़ी सी आदत मुख्यमंत्री आवास की हो गई होगी, पहले नहीं थी। पहले एक सेकंड में, एक ही ठोकर में ज़माने आए, तो क्या कदमों पे ज़माने आए। ऐसा हुआ करता था जब शीला दीक्षित के साथ 1 मिनट में सरकार छोड़ दी और फिर उसके बाद लोगों ने 2 बार फुल बहुमत की सरकारें दी। अब चूंकि पैसा भी चाहिए, सत्ता भी चाहिए, ये सीट जो होती है ना, ये मेरी वाली सीट नहीं ये जो सत्ता की सीट होती है ना, इसे छोड़ने को मन नहीं करता। बिहार में जनाबे वाला मांझी राम को बनाया था, क्या था ना उनका नाम? मांझी तो था, मांझी, मैं भूल रहा हूँ नाम। वो बुजुर्ग थे जो नीतीश कुमार की पार्टी के थे, जिन्होंने अलग पार्टी बना ली, एक सीट भी है उनकी, मंत्री भी हैं। तो जनाब, उसने तो नीतीश कुमार ने इसलिए कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मैं अलग हो जाता हूँ। वो हटने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे ही सीट बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि क्या वाकई केजरीवाल एनडीए में आ जाएंगे? बिला वजह का सवाल है, लेकिन 2 जगह ये बात आ गई कि अगर दिल्ली के अंदर ईडी, सीबीआई, आईटी ने आम आदमी पार्टी को परेशान करना शुरू किया, तो शिवसेना भी इतनी ही मजबूत नज़र आती थी महाराष्ट्र में। शरद पवार की पार्टी भी इतनी ही मजबूत आती थी महाराष्ट्र में। जब नोटिस गए तो सब लोग तोड़ फोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और भारतीय जनता पार्टी जिनको भ्रष्टाचारी कह रही थी, उनको फिर डिप्टी सीएम बना दिया। सारे काम हुए आपके सामने। तो यहाँ पर उम्मीद तो नहीं है, लेकिन क्या ये संभव है? अब केजरीवाल के साथ होगा क्या? केजरीवाल के साथ परेशानी यह है दोस्तों कि अब उसका उस पक्ष ने साथ छोड़ दिया जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ था। मुस्लिम साथ रहे, दलित साथ रहे, अल्पसंख्यक सिख साथ रहे, लेकिन जो 5-10% मिडिल क्लास का वोट उन्हें मिला करता था, वो छोड़ करके हिंदुत्व की सवारी करने लगा, ख़त्म हो गई। अब ऐसे में अगली निगाह जाती है पंजाब में। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल, पंजाब, साउथ, यहाँ पर कुछ नहीं है। इनकी शुरू से इच्छा है कि यहाँ पर, चूँकि हिंदी बेल्ट के ही राजा हैं ये, लेकिन इनके दिल में ये बात है कि पंजाब भी हमारा हो, उड़ीसा तो हो चुका है, और बंगाल भी हमारा हो। अब पंजाब में क्या स्थिति? अब पंजाब की सरकार को बरकरार रखने के लिए, आम आदमी पार्टी को बरकरार रखने के लिए, क्या केजरीवाल बीजेपी में यानी कि एनडीए में विलय कर जाएंगे? और अगर विलय कर जाते हैं तो इनके पास बचता क्या है? इनके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अब वहाँ स्थिति यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस जो है वो थोड़ी कम महसूस दे रही है। मैं खुद पंजाब के कई शहरों में पिछले दिनों था, 2-2.5 साल पहले, 1-1.5 साल पहले, तो वहाँ के लोग कहते हैं साहब गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है, ये मैंने सुनी वहाँ। हालांकि वहाँ पर काम अच्छा हो रहा होगा, हम मानते हैं, लेकिन वहाँ पर अकाली दल को जिस तरह से ख़त्म कर दिया गया या हो गई, इस तरह से आम आदमी पार्टी अगर मिसाल के तौर पे धीरे धीरे कम हो गई तो वहाँ कांग्रेस बढ़ जाएगी। बिल्कुल संभव यही है।
अब कांग्रेस अगर आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को पसंद नहीं करेगी। तो अब दिल्ली के अंदर केजरीवाल को परेशान इतना किया जाए कि वो पंजाब में साथ में आ जाए, और अकाली दल चूंकि अब किसी काम का रहा नहीं है, उनके साथ बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने पैर पसारे भी नहीं थे, तो कांग्रेस के को मुकाबला करने के लिए पंजाब में अकाली दल को छोड़कर आम आदमी पार्टी को अगर भारतीय जनता पार्टी उत्पीड़ित करके अपने साथ ले आई तो ये काम बन सकता है, संभावना है। लेकिन इस आदमी ने जब लिखा तो मुझे लगा कि अब आपको दो पत्रकार कह रहे हैं तो मुझे बता देनी चाहिए। लिखा यह है साहब, एक साहब ने, कि आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव हार गई, कांग्रेस ने 13 सीटों पर बहरहाल वो जो भी मामला था वो करा दिया है, बीजेपी ने दिल्ली को आपदा से बचाया या केजरीवाल की खांसी से, या फिर दिल्ली की जनता ने खांसी से बचने के लिए बवासीर मोल ले ली है, इसका जवाब जल्द मिलेगा। दिल्ली के चुनाव में एक पत्रकार मित्र भी उतरे थे, उन्हें 192 वोट मिले हैं। जनता को काम करने वाला गुंडा चाहिए जो बीजेपी है। आप वाले छोटे गुंडे उस बड़े वाले से नहीं लड़ पाए। छोटे गुंडे वानर राजा की तरह पूरे 5 साल गुलाटियां मारी, खूब तमाशे किए, अब खदेड़े गए, घोटाले लिए, दिल्ली को बदहाल कर दिया, दूर दूर से भिखारी आए और झुग्गियों के वोट बैंक फैलते गए। मोदी ने आपको यानी कि आम आदमी पार्टी को आपदा बताया, कहा उसे वोट देना मतलब आ बैल मुझे मार। समय बताएगा कि लोगों ने बैल से बचने सांडों को तो नहीं चुन लिया। ये बीजेपी के इनके बारे में बात चल रही है। नीचे लिखता है कि अब आपदा भगवंत मान पर है, आपदा जो है भगवंत मान पर है। 2 तस्वीरें निकाली, इसमें जो दिया है कार्टून किसी ने बनाया साहब, इसमें केजरीवाल टाइप आदमी बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, गाड़ी है ऊपर, वो अमिताभ बच्चन की पीकू फिल्म आई थी उसका बता दिया, पीकू को काट कर अरविंद केजरीवाल कर दिया है, और ये गाड़ी जो है अब पंजाब की तरफ जा रही है। दिल्ली चुनाव में आपकी हार नीचे लिखा है, ये आपकी स्क्रीन पर मैंने लगाया। तो ये संभावना बहुत कम है, लेकिन देखिए राजनीति में अब किसी का कोई भरोसा तो है नहीं। सत्ता सुख भोगने के लिए या अपना वजूद कायम करने के लिए या अपनी पार्टी को बचाने के लिए बहुत से लोगों ने काम किए हैं। ये अजीत सिंह के बेटे हैं जयंत सिंह, ये कह रहे थे चवन्नी समझ रखा है क्या, वो चवन्नी की जगह 5 पैसे भी नहीं निकले। कहने का मतलब ये है कि कुछ फाइलें वगैरह निकाली गई, अमित शाह की तरफ से कुछ मामला हुआ, ऐसा चर्चा है, फ़ौरन वहाँ भाग गए। संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन दोस्तों अब आम आदमी पार्टी को जिस प्रकार से घेरा जाएगा, केजरीवाल अपनी जीवटता दिखाएंगे, जुझारूपन दिखाएंगे, या फिर सरेंडर कर जाएंगे और एनडीए में शामिल हो जाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो वक्त बताएगा, लेकिन ये एक संभावना तो है। अब आम आदमी पार्टी पर किस प्रकार के नोटिसेज आते हैं, 10 साल सत्ता के सुख भोग लिए जिस प्रकार की भी थी, अब धीरे धीरे नोटिसेस के दौर चलेंगे, और वो पंजाब बचाने के लिए, आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए क्या क्या हो सकता है, आने वाला वक्त बताए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।